सर आप जो प्रकाश रॉय है जो एसटीएस बस में जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जी। आप उनके जीजा लगते हैं, उनका साला लगता है। साला लगते हैं। जी। ओके, ये ये इनका वाइफ है। उनका वाइफ है। जी। ओके, तो क्या हुआ है थोड़ा बता सकते हैं डिटेल्स में? उनका जो रंगत में जो बस एक्सीडेंट हुआ था, तो बस एक्सीडेंट में बकुलतला से चढ़ के रंगत जा रहा था। मेरा जीजा ऑफिस में जा रहा था कुछ काम के लिए, तो सबरी जंक्शन में बस एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उनको क्या है, मेजर सबसे मेजर लगा है इनका कमर का जो यहाँ का जो हड्डी है, ये हड्डी ऊपर नीचे हो गया है। जीबीपन में बोल रहा है कि उनका हड्डी और नहीं लगेगा और होगा नहीं, यहाँ में होगा नहीं, उनको रेफर करना पड़ेगा मिलन में। तो हम लोग बोल रहा है कि अभी मिलन कैसे लेके जाएंगे, इतना खर्चा है। और जीजा का रिटायरमेंट हो गया, अभी घर बना दिया, तीन बेटी है, उन लोग को शादी दिलाना, अभी एक पैसा नहीं है। ठीक है। और ये मेरा दीदी है, दीदी अभी कुछ जानता भी नहीं, पर्टिकुलर में अभी आया, उनको कुछ पता भी नहीं है, किसी को जानता नहीं है। अभी मेरे को बोला कि तुमको मेरा साथ चलना पड़ेगा, मिलन जाएगा, लेकिन वहाँ में रहना खाना रूम अभी 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है। मेरा भी इधर घर है, रेंट रूम है, वाइफ है, बच्चा लोग के स्कूल पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे। अभी दीदी हम प्रशासन से इतना ही मांग करते हैं कि एसटीएस डिपार्टमेंट हम लोग को कुछ कंसेक्शन कर दे, जो हम यहाँ से फ्लाइट का टिकट लेके जा सके। एक 9 चेयर चाहिए उनको लेके जाने के लिए, उनको पेशेंट के साथ में हम लोग रहना है, खाना है, तो वो थोड़ा मदद कर दे। कोई आ भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है, पूछ भी नहीं रहा है। दीदी बहुत परेशानी में है। बस एक्सीडेंट हुआ, यहाँ लाके यहाँ इसलिए रेफर कर करके दिया। इधर ही ला के रख दिया है जीविपन में। उसका बाद में कोई किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ लेन देन ही नहीं है। अभी जैसे ही रेफर हो गया, दीदी बोलता है रेफर स्लिप एमएस ऑफिस में जमा कर दिया, तो बोलता आप लोग आयुष्मान भारत में चल जाओ। हम बोलते हैं कि आयुष्मान भारत में हम लोग क्यों जाएंगे, डिपार्टमेंट एसटीएस बस एक्सीडेंट हुआ तो उन लोग कुछ ना कुछ हेल्प करना। हम लोग गलती उनका है, तो उनका गलती है। आज हम लोग अकेला नहीं है, और भी 42-50 पैसेंजर था, और भी किनका किनका क्या क्या हुआ पता नहीं, और भी किनका कुछ मिलने जाना भी पड़ भी रहा है कि नहीं पड़ेगा पता नहीं, हो भी सकता है। अभी जो है मेरा दीदी से बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश। और जो आपके जीजा थे, हाँ। वो क्या करते थे? वो रिटायर्ड हो गया, सर्वेयर था। सर्वेयर थे। ओके। सभी को नमस्कार। देखिए, जो एक्सीडेंट एसटीएस बस का एक्सीडेंट रंगत में सबरी में हुआ था, उसमें से जो है 11 पेशेंट्स को जो है श्री विजयपुरम का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जीवी पंत हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। जिस दिन यहाँ पे आए थे उस दिन बहुत अच्छी तरीके से जो है उन लोगों को यहाँ पे पहुंचाया गया, उनको एडमिट किया गया, ट्रीटमेंट का शुरुआत किया गया। लेकिन उसके बाद क्या वहां तक करने का जिम्मेदारी सबका था। उसके बाद कोई पूछा भी नहीं, कोई आया भी नहीं। जबकि अभी आप सोचिए कि इनका जो रेफर हो रहा है यहाँ पे, अभी आज एक पेशेंट आके मुझे बोला कि भैया देखिए, मेरा जीजा का जो है वो बस में थे, उनका कमर का हड्डी टूट गया है, डिसलोकेट हो गया है, और जो है टूट के ऊपर तरफ चढ़े गया है, तो यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट नहीं होगा। उन लोग रेफर कर दिए ऑलरेडी। अभी रेफर तो कर दिए, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ से स्ट्रेचर में लेके जाने का खर्चा, वहां पे रहने का, खाने पीने का खर्चा, वहां का ट्रीटमेंट का खर्चा, बोलता है कि आयुष्मान भारत कार्ड लेके जाइए। ठीक है, चलिए आयुष्मान भारत कार्ड लेके जाएगा। हम सबको पता है कि आयुष्मान भारत कार्ड में कुछ ना कुछ खामियां रहता है, लेकिन ये वाइटल सिचुएशन में, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं था, अच्छा खासा गाड़ी में बैठ के, बस में बैठ के उन लोग अपना डेस्टिनेशन तक जाने के लिए बैठे थे, बाकायदा टिकट्स लेके। इन लोग टैक्स पेयर्स है, जिनका टैक्स का मनी से जो है ऐसे डिपार्टमेंट्स का सैलरीज चलता है, ऐसे डिपार्टमेंट चलता है, फिनेंस का सारा बात जो है इनका, ये टैक्स पेयर्स का मनी से चलता है। जब ऐसा हादसा होता है, चलिए हादसा हो ही सकता है, लेकिन ये हादसा होने के बाद नैतिक जिम्मेदारी किसका बनता है? ये डिपार्टमेंट्स का बनता है। एसटीएस बस का मेंटेनेंस करने का जिम्मेदारी उनका बनता है। अगर वो एसटीएस बस का कोई हादसा हो जाए या फिर नुकसान हो जाए लोगों का वो बस के चलते, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉम्पनसेट कौन करेगा? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। एक डिपार्टमेंट में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग बैठते हैं, एक इंसान लोग बैठते हैं। जब ऐसा हादसा होता है, हम जैसे लोग रात दिन जाके पूछते रहते हैं, भैया कुछ चाहिए कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डिपार्टमेंट कम से कम ये 3-4 दिन में एक बार भी आके अपडेट्स नहीं ले सका। अगर अपडेट्स लिया भी है तो क्या अपडेट्स लिया है, जब ऐसा पेशेंट्स का फिर उन लोग पहले से अरेंजमेंट करके रखना था। डिपार्टमेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन, कितना जल्दी होता है सब काम, इसमें भी डिले। इसी से पता चलता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो डिपार्टमेंट्स है वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आइलैंडर्स या अपने लोगों के ऊपर में निभा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम ये जो 11 पेशेंट्स एसटीएस बस का
एक्सीडेंट में यहाँ पे आपका पोर्ट ब्लेयर में आए हैं, रेफर केस में आए हैं, इनका A to Z जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ले और एडमिनिस्ट्रेशन ले। उन लोग अपना तालमेल से ऐसा करके ले कि इनको समय रहते हुए वो फैसिलिटीज मिले। इन लोगों को जाके गुहार लगाना, यहाँ वहां भागना क्यों? यही बात हम बोल के आए हैं इतने साल। अभी जब हादसा होता है तब सब उमड़ के आएंगे, तब बड़ा बड़ा बात करेंगे। भाई जब टाइम रहते हुए ये सब चीज को सॉल्व करना चाहिए। ये उन्हीं से सॉल्व होगा, ये वो डिपार्टमेंट ही स्टेप लेगा। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये चीज को जो है संज्ञान में ले और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इसको टेकअप करे और जल्द से जल्द इसका एक रिजल्ट निकाले, ताकि हम फिर से आके हम लोग बोल सके कि हाँ एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे स्टेप्स लिया है जो सराहनीय है। थैंक यू। उनका बस एक ही मांग था विक्टिम फैमिली का। उनका जो फैमिली है, एक हस्बैंड है और 3 लड़की बच्चे हैं। तो उसका हस्बैंड का जो है रिटायरमेंट हो गया है, तो अभी 3 लड़की बच्चे हैं, तो उनका घर में खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है। तो उनका बेसिक मांग यही है कि ये जो गवर्नमेंट बस में एक्सीडेंट हुआ है, कम से कम डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन उनका जिम्मेदारी लेके कॉम्पनसेशन कुछ कर दे। क्योंकि यहाँ जो एयरलिफ्ट करने बोला, एयरलिफ्ट का खर्चा तो उनके पास नहीं रहेगा, वहाँ रहने का अकोमोडेशन का उनका खर्चा नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत से काम चला लो बोलती मेडिकल से, आयुष्मान भारत से तो ट्रीटमेंट का 5 लाख तक का खर्चा हो जाएगा। तो उसको ऊपर जाए जो स्पाइनल कॉर्ड डिसलोकेट हुआ है बोलते हैं अभी, और डिसलोकेट का तो खर्चा भी ज़्यादा होगा, और कितना दूर तक खर्चा होगा उन लोगों को भी नहीं पता है। तो कम से कम बेसिक जो है यहाँ का एयरलिफ्टिंग जो है एयरलिफ्टिंग करा दे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, और वहाँ का अकोमोडेशन जब तक ट्रीटमेंट होते तब तक दे दे। बस इतने ही उनका मांग था, इतना दे दे तो बाकी तो उन लोग देख लेंगे। खर्चा वर्चा तो पेंशन में मिल जाता है बोलते, तो बाकी उन लोग देख लेंगे। मगर बेसिक नीड जो गवर्नमेंट की तरफ से गलती हुआ है उनका कॉम्पनसेशन दे दे, बस यही मांग है एडमिनिस्ट्रेशन से।